मॉर्निंग माय लवली व्यूअर्स, मेरी प्यारी सहेलियों और मेरे सब्सक्राइबर्स को शिवानी का प्यार भरा नमस्कार। आ गए मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी लेके आज। भैया आज मेरे किचन में क्या बन रहा है? जी हाँ, मेरे किचन में बनने वाला है कटहल के शाही कबाब्स। वाओ, आ गया ना मुंह में पानी सुन के ही। तो चलिए मैं आपको कुछ तारीफ की बातें कटहल के बारे में बताती हूँ। तो ये जो जैक फ्रूट होते हैं ये ऑफर्स करते हैं सेवरल की न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग fiber, protein, vitamin C, B and potassium, and it manages your weight and blood sugar levels and it promotes healthy skin and keep your heart healthy। तो ये तो हो गई कुछ बातें हमारे जैक फ्रूट के बारे में। ये है हाफ केजी जैक फ्रूट जिसको कि मैंने प्रॉपर्ली वॉश करके अच्छे से और 1 ग्लास पानी के साथ अपने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा सॉल्ट डाल के जो है वो प्रेशर कुक किया, फिर उसको मिन्स कर लिया मिक्सी या ग्राइंडर में डाल के। तो ये है मिन्स किया हुआ जैक फ्रूट, राइट। तो अब मैं इसको साइड में रखती हूँ। नाउ आई एम गोइंग टू show you the rest of my ingredients which are going to be inside this kebabs. Now these are nuts, right? तो ये nuts है जिसमें की है काजू, चिरौंजी और किशमिश। तो काजू और चिरौंजी को मैंने प्रॉपर्ली अच्छे से कपड़े से पोंछने के बाद फिर उसको अपने खलबट्टे में कूट लिया बिल्कुल अच्छे से, और फिर इसके बाद जो ये रेजन्स हैं, किशमिश है, इनको प्रॉपर्ली वॉश किया और इनको फाइनली चॉप कर लिया, राइट। ये है 2 बड़ी प्याज तली हुई जो कि मैंने थोड़े से ऑयल में डाल के तल लिया, फिर उसके बाद इसको भी मिक्सी में जो ग्राइंड कर लिया, ये जाएगी। ये है 2 नींबू का रस निकाल के रखा है मैंने, बारीक कटी हुई हरी धनिया। ये है डेसिकेटेड कोकोनट जो कि मार्केट में पैकेट्स में मिलते हैं, वो है। ये है ग्रेट किया हुआ अदरक। टोस्टेड सेसमे सीड्स मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे यूज़ करना है। बाइंडिंग के लिए जाएगा भुना हुआ बेसन, ठीक है। स्वाद के अनुसार नमक। अब एक सीक्रेट मसाला है जो कि मेरा कबाब मसाला है। मैं आपको उसको ऐसे ओरली बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से खड़े मसाले जाएंगे। ये जो कबाब मसाला है इसमें पड़ता है दगड़ फूल, बड़ी इलायची, ब्लैक पेपर, धनिया सीड्स, छोटी इलायची, दालचीनी, जावित्री, शाही जीरा, नटमेग और गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ। इन सारे खड़े मसालों को लेके गुलाब की पंखुड़ियों के साथ हमको ड्राई रोस्ट करना है और इसका एक कबाब का मसाला प्रिपेयर करना है। तो ये आपको एक बोनस मिला है आज कबाब के मसाले के प्रिपरेशन का। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स अब जो मैंने आपको दिखाए हैं मैं अपने जो ये मिन्स कटहल में जो है वो ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ, राइट। मैंने वो सारे अबव मेंशन इंग्रेडिएंट्स जो है अपने इस मिक्सिंग बाउल में जो है वो ट्रांसफर कर दिए अपने मिन्स कटहल के अंदर, एक्सेप्ट बेसन और अपने सफ़ेद तिल। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि बन रहे हैं कबाब, राइट। तो हमको बेसन जो है वो उतना ही ऐड करना है कि बस हमारे कबाब जो है वो अपने शेप को होल्ड कर ले। एल्स अगर हमने ज़्यादा बेसन ऐड कर दिया तो वो टिक्की बन जाएगी, वो कबाब रहेगा ही नहीं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि इसमें मतलब मैं अपने अंदाज से डालूंगी 2 बड़े चम्मच। ये लिया है 1 और 2। पहले मैं इसको बांध के देखूंगी कि ये होल्ड कर रहा है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें और बेसन जाएगा कि नहीं जाएगा, राइट। राइट, जो मैंने मेजरमेंट आपको बताया है बेसन का बिल्कुल उतना ही रखिएगा। सी मेरे कबाब्स कितने अच्छे होल्ड हो रहे हैं और मैंने जो टोस्टेड सेसमे सीड्स था इसको अपने कबाब्स के ऊपर जो है ऐसे स्टिक कर दिया। तो अब मैं इनको ऐसे ही शेप अप कर लूँगी सारे के सारे कबाब्स, फिर आपको शो करके दिखाती हूँ। ब्यूटीफुल, सी मैंने वो सारे कबाब्स जो है वो प्रॉपर्ली शेप अप कर लिए और टोस्टेड सेसमे सीड्स के साथ ऊपर जो इसको स्टिक कर दिया। लग रहा है ना कितने ब्यूटीफुल। नाउ वी आर गोइंग टू कीप दिस कबाब इनसाइड द रेफ्रिजरेटर फॉर एटलीस्ट अबाउट 1 आवर ताकि अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ इस कबाब्स को फ्रिज के अंदर सेट करने के लिए। हमारे जो कबाब्स थे ये सेट हो गए हैं, इसको सेट हुए 1 घंटा हो गया है। अब मैंने चढ़ा दिया अपना ये पैन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लिटिल बिट ऑफ ऑयल। देखिए बहुत ही कम ऑयल ड्रिजल करना है, बस दैट्स इट। अब मैं इसको ब्रशन अप कर दूँगी इससे और फिर हम अपने जो कबाब्स जो है अपने इसके ऊपर जो है वो प्लेस करके इसको अच्छी तरीके से जो है वो ट्विस्ट एंड टर्न्स करके सेकेंगे। देखिए मैंने ब्रश कर दिया इसको, मैं इसको साइड में रखती हूँ। अब मैं इसमें प्लेस करूँगी बिल्कुल हल्के हाथ से, बिकॉज कबाब्स हैं और बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। तो ये गए मेरे कबाब्स, मैं सारे अच्छे से प्लेस कर दूंगी और फिर इसको आराम से तसल्ली के साथ जो है वो सेकना है। नाइसली विथ वेरी लाइट हैंड्स हम इसको प्लेस कर देंगे। अब इसको ऐसे ही कुछ देर तक छोड़ देंगे और थोड़ा सा ऑयल में drizzle कर लूँगी ऊपर, थोड़ा सा बहुत ही अपने कबाब के ऊपर। That's it। अब इसको अलसी पलसी करके जो है वो सेकना है।
Let me just show you turn करके कि how my kebabs are done. See the color. Wow, beautiful. तो अब मैं सारे ही अपने जो कबाब से एक एक करके जो है वो आराम से लाइट हैंड से जो है वो एक तरफ सिक गया है, एक दूसरी तरफ मैं टर्न कर रही हूँ. सी लाइक दिस. ऐसे ही हमको जो है वो अपने सारे कबाब जो है वो दूसरे साइड से भी अच्छे से सेक लेने हैं, अच्छे से तसल्ली से. बिल्कुल भी जल्दीबाजी नहीं करनी है कबाब को सेकने में, ताकि ये अच्छे से बिल्कुल भी पक जाए. ठीक है ना. तो अब मैं इसको सेकती हूँ दूसरी साइड से भी. और ऑयल इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है. अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप आपको एयर फ्रायर में भी आराम से बना सकते हैं. इट विल टर्न आउट रियली वेरी हेल्दी एंड वेल. ऐसे भी बहुत न्यूट्रिशियस है. तो अब इसको हम अच्छे से सेकेंगे और फिर उसके बाद हम करेंगे इसकी प्लेटिंग. ये जो हमारे कबाब से बिल्कुल नाइसली डन फ्रॉम बोथ द साइड. सी दिस फ्रॉम वन साइड. नाउ आई टर्न दिस. परफेक्टली डन. सो हमारे सारे कबाब जो है वो देखिए अच्छे से सिक गए हैं. आराम से 10 से 15 मिनट इसको धीमी आंच पे जो है वो सेकना है, ताकि अंदर से भी बिल्कुल परफेक्टली कुक हो जाए. तो बस अब हमारे कबाब्स बन गए. अब मैं करती हूँ अपने कबाब्स को प्लेट करने की तैयारी. चलिए, ये कर ली है मैंने अपनी कबाब्स की प्लेटिंग. तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये शाही कटहल के कबाब्स की रेसिपी? डू लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिए. और प्लीज अपने घर में अपने फैमिली मेंबर्स को इसको बना के जरूर खिलाइएगा. ये बहुत ही अच्छे निकल के आएंगे. तो हमारा मिलने का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा. तब तक के लिए शिवानी का प्यार भरा नमस्कार.